हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो बैक में हमारा पैक रहेगा और फ्रंट में डीप रहेगा, तो उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया है और अनफोल्ड वाली साइड को मैंने अपने साइड की तरफ रख दिया और फोल्ड वाली साइड को ऊपर की साइड रख दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है, तो इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो अब इसका फुल शोल्डर है 14.5, तो उसका हमें हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। तो 7.25 को हमें इस तरीके से अनफोल्ड वाली साइड की तरफ रख दे और यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और अनफोल्ड वाली साइड से हमें 2.5 पर एक मार्क करना है इस तरीके से। इस वाली लाइन को हमें 1 इंच तक जो डाउन गए हैं यहाँ तक हमें मिलाना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करने के बाद, तो ये हमारा पैक नेक है। तो हमारी यहाँ पर जो हमारा आर्म होल आएगा पैक नेक का, वो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच आएगा। अब जो पैक नेक का जो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा। तो चेस्ट है 31, तो यहाँ पर चेस्ट लिखा है 28 से 31.75 तक, तो 31 हमारा इसमें आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आर्म होल का सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25। अब चेस्ट है 31 डिवाइड 6 प्लस हमें 1.25 करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.4 इंच। तो अब हम इस इंच टेप को इस तरीके से रख देना है और 6.4 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, जो 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। मेरी यहाँ पर रेडी लेंथ है 14.5, तो मैं 15.5 पर मार्क करूँगी इस तरीके से। फिर हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जो आर्म होल है यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है पहले इस तरीके से। सेंटर लेने के बाद हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें हमें 2.5 प्लस करना है क्योंकि ये पैक नेक है इसलिए। तो यहाँ पर आएगा 8.1 इंच और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। और वेस्ट है 27, उसका फोर्थ भाग होगा 6.75 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इस वाली लाइन को यहाँ पर तो अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा मार्किंग है वहाँ से हमें
एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले इस तरीके से। तो यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 7.25। तो उस यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ से हाफ इंच हम बाहर जाएंगे और यहाँ से हम जो हम 1 इंच अंदर गए हैं वहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है। फिर यहाँ से हमें बैक का आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप देंगे। इस तरीके से हमने बैक का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो वो रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा वो हम देखेंगे चार्ट में। तो ये शोल्डर क्रॉस मार्क है, तो रेडी शोल्डर आपका जितना भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस होगा। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25 का, तो मेरा यहाँ पर शोल्डर माइनस होगा हाफ इंच जितना। तो अब यहाँ से शोल्डर माइनस होगा हाफ इंच जितना, तो हाफ इंच यहाँ पर आएगा। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से जो सेंटर मार्क है वहाँ तक इस तरीके से जॉइंट कर देना है। तो ये आर्म होल इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर है 2.25 इंच का, तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 3.25 इंच पर मैं मार्क करूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर सेंटर पर हम इस तरीके से रख देंगे। फिर यहाँ पर जो नेक की लेंथ है वो 3.5 इंच की है, तो हम यहाँ पर एक इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ पर हाफ इंच ये हमारा सिलाई में जाएगा, हाफ इंच। ये जो मैंने डॉट वाली लाइन बनाई है ये, तो यहाँ से ये हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा यहाँ से। तो अब हम इस तरीके से तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। फिर यहाँ से हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है। अब हम बाकी की प्रोसेस बाद में करेंगे। इसके पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग, अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। फिर फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रख के जो भी हमारा माइनस होगा वो हम बैक में से माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रंट हमारा डीप रहेगा, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें फुल शोल्डर लेना है, तो फुल शोल्डर है 7.25। तो इस तरीके से हम 7.25 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज में सेम ही रहेगा, 1 इंच डाउन जाना और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना, ये भी सभी साइज में सेम ही रहेगा। अब जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो ये हमारा डीप नेक रहेगा फ्रंट का, तो आर्म होल के लिए यहाँ पर सूत्र रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो उसके लिए हम चार्ट में देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये डीप नेक का फॉर्मूला है, यहाँ पर चेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर आर्म होल मार्किंग।
तो चेस्ट है यहाँ पर 31, तो 31 इसमें आएगा। तो यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र रहेगा वो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 का रहेगा। तो यहाँ पर चेस्ट है 31 डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो यहाँ पर जो आएगा 5.9 इंच। तो यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र आया है वो 5.9 इंच, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 9 इंच। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद जो 1 इंच डाउन गए हैं और जो 2.5 पर जो हमने मार्क किया है वहाँ इस तरीके से हमें सेंटर लेना है। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है हमारी 14.5, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 15.5 पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है क्योंकि हमारा ये डीप नेक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मेजरमेंट की ज़रूरत रहेगी। तो पहला है नेक का शेप, और दूसरा है नेक डीप, और तीसरा है रेडी शोल्डर। तो यहाँ पर नेक शेप कौन सा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो शेप है वो वी नेक है। और नेक डीप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 6.5। और यहाँ से यहाँ तक का जो शोल्डर रहेगा वो रेडी शोल्डर है 2.25 का रेडी शोल्डर है। तो हमें रेडी शोल्डर वाला चार्ट कौन सा देखना रहेगा, 2.25 का। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25 का है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25, 2.50, 2.75, 2.25 हमारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक डीप लिखा हुआ है तो रवि नेक यहाँ पर है, तो ये भी हमारा नेक डीप ही होगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से तो ये हमारा नेक पैटर्न हो गया है। तो यहाँ पर वी नेक यहाँ पर है, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर नेक डीप 6.5 है, तो यहाँ पर नेक डीप लिखा है और यहाँ पर भी नेक डीप है, तो 6.5 तो हमारा इसमें आ जाएगा पहली वाली लाइन में। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर रेडी शोल्डर 2.25 का है, तो ये रेडी शोल्डर है, तो यहाँ पर भी ये रेडी शोल्डर हो गया। तो हमारा 2.25 इसमें आ जाएगा। तो हमें ऊपर से इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाली। तो हमारा जो फ्रंट में माइनस होगा वो -1 इंच है। अब हमें इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर सूत्र लेना है शोल्डर को माइनस करने के लिए। तो सूत्र रहेगा यहाँ पर फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड करना है 2। तो फुल शोल्डर कौन सा रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम फुल शोल्डर लेते हैं बॉडी से, तो उसका हमें यहाँ पर लिख लेना है फुल शोल्डर 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो जो हमने शोल्डर चार्ट में देखा है रेडी शोल्डर चार्ट में, उसमें से कितना आया है -1 इंच। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है, फिर डिवाइड करना है 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस 1 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। तो अब हम इस टेप को इस तरीके से रख देना है और 6.75 पर मार्क करना है। और चेस्ट लाइन पर भी हमें 6.75 पर मार्क करना है।
अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट है 31, उसमें हमें 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है, तो हमें 8.1 इंच पर मार्क करना है। सॉरी, उसमें हमें, तो अब हमें यहाँ पर डीप नेक में हमें चेस्ट में लूजिंग देनी है। चेस्ट है 31 प्लस हमें 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है, डिवाइड 4 करना है हमें, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8 एंड एक लाइन और यहाँ पर 1.5 हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो इस तरीके से एच टेप को फोल्ड करना है। फिर यहाँ पर 1.25 अंदर की तरफ आना है और यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। फिर हमें यहाँ पर शेप देना है आर्म होल का। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। तो अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 1 में एक लाइन कम, तो हमें यहाँ पर इतनी मार्क देनी है। इस तरीके से भी यहाँ पर जो रेडिश रोलर है वो 2.25 का है, तो हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3.25 पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर सेंटर के ऊपर रख देना है इस टेप को। अब जो यहाँ पर जो गले का जो नेक है वो 6.5, तो 6.5 यहाँ पर आ रहा है और शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, तो 10 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो गले की जो नेक विथ रही वो 3.5 है, तो हमें यहाँ पर 3.5 पर मार्क कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर ये वी नेक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर वी नेक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच स्टिच में जाने के बाद ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.5। यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ से हमें हाफ इंच हमें यहाँ से माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है, उसमें से हमें हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर देना है। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट में टक्स कितना लेना है वो हम देखेंगे। चेस्ट के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा। तो अब यहाँ पर वेस्ट में यहाँ पर डाट लेना है, इसका ये चार्ट है जो हम यहाँ पर टक्स लेते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट है 31, तो 31 इसमें आ जाएगा और वेस्ट डाट यहाँ पर लग गया 2.50 का। तो अब हम यहाँ पर वेस्ट में टक्स लेंगे 2.50 का इस तरीके से। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पर वेस्ट का हमें यहाँ पर काट लेना है, तो इस तरीके से टक्स को माइनस कर देना है हमें। माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर वेस्ट का जो चौथा भाग रहेगा 6.75, तो ये यहाँ पर आएगा और 1.5 हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर, तो अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है, इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ से 0.25 जितना हमें यहाँ से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारी जो नेक की जो लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, इसलिए हम यहाँ से 0.25 जितना हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब जो हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर 5.5 का यहाँ पर इस वाले लाइन पर है। तो यहाँ पर हम माइनस करने से पहले हम यहाँ से जो शोल्डर टू अपेक्स है, यहाँ से हम वेस्ट तक का हमें सेंटर लेना है, इस तरीके से। अब यहाँ से वेस्ट तक हमें सेंटर लेना है, और सेंटर से हमें शोल्डर टू अपेक्स यहाँ तक हमें सेंटर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बाहर कितना जाना है, यहाँ पर हमें बाहर जाना है 1/2 इंच, और यहाँ पर हमें 0.25 जितना। फिर इस वाले लाइन को हमें 1/2 इंच तक मिलाना है, और इस वाले लाइन को 0.25 के साथ, और यहाँ पर हमें इस तरीके से इस वाले लाइन को मिला देना है। फिर इस तरीके से हमें एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है, और यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है हमें। फिर इस वाली लाइन को चेक करेंगे कि हमारी 5.5 है, तो हमारी इस वाली लाइन इस तरीके से, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 1/2 और एक लाइन जितना, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 1 और एक लाइन जितना। इस तरीके से, और यहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड यहाँ पर आना है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाना है, तो हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो वो हमें कितना टक्स लेना है वो देखेंगे। तो अभी ये जो आर्म होल में जो डाट लगेगा उसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर चेस्ट है, तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 31, तो ये हमारी इसी वाली लाइन में आ जाएगी। और आर्म होल डाटा हमें लेना है 1.25 का। तो अब हमें आर्म होल में टक्स लेना है 1.25 का, उसका हमें हाफ करेंगे 1.25 का, तो वो साइड से आएगा 1/2 और एक लाइन। और यहाँ पर हम 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो इस वाली लाइन यहाँ पर आएगी। तो इसको हम शोल्डर टू अपेक्स के साथ जॉइंट कर देंगे, और इस वाली लाइन को भी। अब इतना कंप्लीट होने के बाद जो इस वाली लाइन है वो हमारी कितनी है 6.5 जितनी, तो हमारी इस वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये यहाँ तक आएगी। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, इस तरीके से। तो इसी टाइप को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, इस तरीके से। और यहाँ पर 0.25 जितना बाहर आना है, इस तरीके से। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर देना है। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर, और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये लाइन कितनी है 4 इंच की, तो इस वाली लाइन भी हमारी 4 इंच की आनी चाहिए, तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच इतना नीचे जाना है इस तरीके से। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर इसी वाली लाइन हमें यहाँ पर शेप देना है आर्म होल का। नया आर्म होल का हमें यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। अब हमें इस वाले टक्स को इस तरीके से माइनस कर देना है यहाँ से इस तरीके से। फिर हमें वापस से चेक करना है कि हमारा चेस्ट का चौथा भाग कितना था 8 एंड एक लाइन, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और 1.5 का मार्जिन यहाँ पर आएगा। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर शेप बनकर रेडी है। अब हमें यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर मार्जिन के लिए पट्टी के लिए नहीं रखा है, तो इस तरीके से आप इस वाले फैब्रिक को आप इस तरीके से आगे की तरफ इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर कितना है 7.5। तो अब हम इसको बैक पार्ट की तरफ रख कर माइनस कर देंगे। हम यहाँ से हाफ इंच इतना नीचे जाएंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ से चेक करेंगे 7 एंड पिच हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से हाफ इंच, तो यहाँ पर अब गैप कितना है, यहाँ पर जो गैप रहेगा वो 0.75 इंच का है। तो हम यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। फिर जो हम यहाँ पर टक्स लेंगे उसको भी इस तरीके से माइनस करने के बाद 1 इंच का हम टक्स लेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा राउंड में जाएगा। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो अब हम यहाँ से भी इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अगर यहाँ पर बैक का जो बेल्ट रहेगा वो, तो यहाँ पर जो बैक का पीछे का जो बेल्ट है वो 2.5 का है, तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3.5 पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हमारी डोरी लगेगी यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।